बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पेशावर से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, उनकी धमकियों का सिलसिला जारी है। आज तहरीक इंसाफ़ की कोर कमेटी का अहम इजलास होता है। इस इजलास में लगभग 10 से ज़्यादा बड़े और अहम फ़ैसले किए जाते हैं। इन फ़ैसलों का अहवाल बताएंगे। और तहरीक इंसाफ़ ने लोधरा से मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट गिराई है। साबिक़ MNA इकबाल शाह अपने बेटे के हमरा तहरीक इंसाफ़ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और अगले जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें शायद वो तहरीक इंसाफ़ की तरफ से उम्मीदवार बने। आज इमरान ख़ान खुल कर सामने आए। वो जो इमरान ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो गिरफ़्तारी के खौफ से छुप कर बनी इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पेशावर में बैठे हुए हैं, आज वो इस्लामाबाद में आए और कई मीटिंग्स चेयर की इमरान ख़ान ने। सबसे अहम मीटिंग थी तहरीक इंसाफ़ की कोर कमेटी का इजलास था, जो मुल्क की सियासी और मुआशी और बिलखसूस जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ा अहम और संजीदा लेवल का ये इजलास था। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की जो सूरत हाल है वो किसी से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब तो इमरान ख़ान साहब के दौर में होने वाली जो चीज़ों की कीमतें थी वो सस्ती नज़र आती हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, बिजली के रेट्स हों, वो बढ़ा दिए हैं। उसके बाद तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। अब जो चीखें हैं वो शायद 7वें आसमान तक भी पहुंच चुकी हैं और जिससे भी बात करें वो बड़ा घबराया हुआ और बड़ा परेशान नज़र आता है। इमरान ख़ान ने आज जो इस इजलास की सदारत की है, ये इजलास पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी अहमियत का हामिल है। इस इजलास में तहरीक इंसाफ़ के तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की जो क़यादत है वो शरीक हुई। साबिक़ गवर्नर्स भी शरीक हुए, वज़राए आला भी शरीक हुए और साबिक़ वफाकी वज़रा और अराकीन असम्बली और सैनेटर्स भी शरीक हुए। आज के इजलास में सबसे अहम फ़ैसला ये लिया गया कि जो पंजाब के 20 हलकों के ऊपर, यानी कि पंजाब असम्बली के जो 20 हलके हैं, उनके ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात जुलाई में होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ़ उनमें हिस्सा लेगी। एक ऐसे मौके के ऊपर जब तहरीक इंसाफ़ कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर चुकी है लेकिन पंजाब का मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती, तो हमज़ा शहबाज शरीफ की जो किस्मत का फ़ैसला है वो इन ज़िमनी इंतखाबात में होगा। अगर तहरीक इंसाफ़ की नशिस्तें 20 की 20 जीत जाती है, या अगर 20 नहीं तो कम से कम 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ़ जीत जाती है, तो फिर हमज़ा शहबाज शरीफ को बोरिया बिस्तर जो है वो अपना गोल करना होगा और उन्हें वज़ारत आला छोड़नी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ़ फिर अक्सरियत में आ जाएगी और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ़ हिस्सा क्यों लेना चाह रही है, ये बात आज नोट कर लें नाज़रीन, कि तहरीक इंसाफ़ अगर पंजाब में हुकूमत करती है, हुकूमत PTI की आ जाती है, तो तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत में आने से पहले मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। ये आप नोट कर लें, ये लिख लें। ये बड़ा क्रूशल फ़ैसला था। तहरीक इंसाफ़ ने काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है वो पंजाब की हुक्मरानी के बग़ैर अधूरी है। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून कहती है अगर हमारी हुकूमत नहीं होती, वहाँ पर किसी और जमात की हुकूमत होती है, तो फिर उस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो आधे से ज़्यादा नशिस्तें हैं पाकिस्तान की 266 में से 141 नशिस्तें नाज़रीन पंजाब की हैं, और पीछे आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि 125 नशिस्तें पूरे पाकिस्तान की बचती हैं और बाकी सारी नशिस्तें तहरीक अपना जो पंजाब की हैं। तो पंजाब में अगर पंजाब हुकूमत उनके पास नहीं होती तो फिर उसके बग़ैर हुकूमत करने का नून लीग डिसाइड किया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले पंजाब की हुक्मरानी की बात की गई, PTI के बंदे तोड़े गए। अब धांधली की बातें की जाएंगी, रियासती इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे, फ़ंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ज़मीर ख़रीदे जाएंगे, मशीनरी इस्तेमाल होगी, ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल होगी। ब्यूरोक्रेसी जो कि पहले ही उनकी झोली में पड़ी हुई है, तो उनको इस्तेमाल करके इन 20 हलकों के ऊपर नतायज मुस्लिम लीग नून एटलीस्ट आधे नशिस्तें ये जीतने की कोशिश करेगी। अगर आधी नशिस्तें उनकी आ जाती हैं तो फिर ये बआसानी हुकूमत बचाने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन
इस वक्त जो मोमेंटम तहरीक इंसाफ का चला हुआ है, महंगाई की जो सूरत हाल है, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो गई हैं, चीज़ों को आग लगी हुई है, तो ऐसे में मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का जीतना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। टफ़ मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा और 20 हलकों के ऊपर जो है वो नतायज बड़े बानीखेज़ होंगे। एक तो फ़ैसला हो गया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में क्यों हिस्सा लिया जा रहा है और इसका वफाकी हुकूमत और नए इंतखाबात से क्या कनेक्शन है, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि जिन पुलिस एहलकारों ने या अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर गैर इंसानी जो सलूक किया है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, तशद्दुद किया है, उनके घरों की चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया है, छापे मारे हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया है, इसकी तमाम जो उनकी क़यादत है उनसे उन मुकामी पुलिस एहलकारों के नाम और तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं। उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अदालतों से रजू किया जाएगा। लॉन्ग मार्च के दौरान जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ख़वातीन और बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, आंसू गैस के टेयर्स फेंके गए, लाठी चार्ज किया गया, उसकी तमाम जो फुटेजेस हैं वो बनाई जा रही हैं और मुल्क भर के जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ ममालिक में रहते हैं, गैर मुल्की जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, वहाँ उन लोगों को भिजवाए जाएंगे और वो मकामी उनके जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे उनके साथ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो मकामी और गैर मुल्की NGOs और इदारे हैं उनके साथ शेयर की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा क्या ये डेमोक्रेसी है और क्या डेमोक्रेसी में इस चीज़ की इजाज़त है। ये एक फ़ैसला है, ये बड़ा फ़ैसला, बड़ा इम्पैक्टफुल फ़ैसला है। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट में मौजूद हैं या फिर पंजाब असम्बली में मौजूद हैं या फिर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब हैं, उनको ये कहा गया है कि वो IGs, पुलिस एहलकार, अफसरान और जो ब्यूरोक्रेसी है उनको तलब करें और उनसे पूछें कि आपने ये हरकतें क्यों की हैं, तहरीक इंसाफ के वर्करों के ऊपर तशद्दुद क्यों किया गया है, बच्चों के ऊपर जुल्म क्यों किया गया है, उसका उनको तलबी किया जाएगा, पूछा जाएगा। फ़ैसला हुआ है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े वापस नहीं लिए जाएंगे। PTI का ये समझना है कि कासिम खान सूरी जो कि कायम मकाम स्पीकर थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद जो प्रोसेस है वो गैर कानूनी है और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो तलब करके बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, उनके सामने वो पेश नहीं होंगे। समा TV, अलीम खान साहब का जो TV चैनल है समा TV, जो उनकी ऑनरशिप चेंज हुई है, PTI ने ये फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ इस चैनल का बायकाट करेगी। इनके किसी भी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नहीं जाएगा और न्यूट्रलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है इस TV की और मुसलसल इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन की चलाई जा रही है, जिसके बाद हम नहीं जाएंगे। इमरान खान की गिरफ़्तारी की बातें राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान हैं वो कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये हमाकत होगी अगर ये करेंगे और इमरान खान की अगर मुमकिन गिरफ़्तारी होती है तो इसके जवाब में प्लान तैयार कर लिया गया है। PTI के तमाम वर्करों को अलर्ट रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अलर्ट रहें और अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर पूरे पाकिस्तान को चोक कर दिया जाएगा। आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा काम नहीं करेगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया और ये कहा कि जो गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बयानात, उनका इंटरव्यू सामने है, उसके बाद सब कुछ यहाँ हो गया है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज की जो कोशिश है वो बेखसूस पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। और गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के दौर में जब कोरोना आया तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की मईशत को संभाला और पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़े, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बढ़ी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर सख्त सवालात उठाए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्रीफिंग में ये बताया कि कोर कमेटी ने कहा है कि हमारे दौर में जब हमने रास्ता निकाला था बातचीत का तो उस वक्त अपोजिशन की जो उस वक्त की क़यादत की जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी कि वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के, वो कर रहे थे, तो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे कि पहले वाली पोजीशन ठीक थी या फिर हम जो करके गए थे, जिनको आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो दुरुस्त थी। सवालात उठाए, रेंजर्स के ऊपर सवालात उठाए कि जो रेंजर्स ने काम किया था उसके ऊपर उनके क्वेश्चंस उठाए तहरीक इंसाफ ने कि वो भी पोजीशन क्लियर करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई थी। PTI ने सवाल उठाया है कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं यानी कि फ़ौज की तरफ उनका इशारा था कि वो क्यों खामोश रहे हैं। और ये भी फ़ैसला किया गया है कि हम डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, हम सियासी जमात हैं और सियासी जमात हर वक्त मुज़ाकरात की कोशिश करती है, बातचीत करती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का कोई मैंडेट नहीं है। ये
घुस बैठिए हैं, लिहाजा हम इनके साथ मुज़ाकरात डायलॉग नहीं करते। इसके लिए बेहतर है नए इंतखाबात हों और फिर मुज़ाकरात किए जाएँ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में लोधरा से जो सैयद पीर सैयद इकबाल शाह हैं, वो अपने बेटे आमिर इकबाल शाह के हमरा तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ये पीर इकबाल शाह वही हैं जिन्होंने 2018 के इंतखाबात से पहले अली खान तरीन, जो कि जहांगीर खान तरीन के साहबजादे हैं, उन्हें ज़िमनी इंतखाब में बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी थी और जहांगीर खान तरीन वो नशस्त हार गए थे। लेकिन बाद में PTI की नशस्तें वो हासिल हुई, PTI ने वो हासिल की नशस्त। अब इकबाल शाह ने PTI में जॉइनिंग दे दी है और वो शायद जो ज़िमनी इंतखाब होगा पंजाब असम्बली में, पंजाब असम्बली के हल्के लोधरा से, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद वो उम्मीदवार हूँ। तो एक बड़ी विकेट गिरी है और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है नाज़रीन, वो बड़ा अपसेट होता जा रहा है। और अगले कुछ दिन जो हैं वो मज़ीद पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े कलीदी और अहम होंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।